नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने बाबू गुलाब राय के निबंध भारतीय संस्कृति पर के कतिपय बिंदुओं पर चर्चा की थी। कल हम भारतीय संस्कृति के बाह्य अंगों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम भारतीय संस्कृति के आंतरिक अंगों पर बात करेंगे। तो देखिए, संस्कृति के आंतरिक अंगों को भारत में विशेष स्थान दिया जाता है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें अच्छे मनुष्यों के जो लक्षण बतलाए गए हैं, उनमें आप देखेंगे कि मनुस्मृति में धृति यानी धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। और ये सब भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति का ही एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, हमारे जो जितने भी महाकाव्य हुए हैं, जैसे अगर श्रीमद् भगवत गीता, रघुवंश आदि सभी में महान राजाओं के यही गुण बतलाए गए हैं। रघुवंश में ही देखिए कि रघुकुल के राजाओं के जो गुण बताए गए हैं, वो न केवल हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय देने वाले हैं, बल्कि उससे हमारे अतीत का एक सुंदर चित्र भी हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। उदाहरण के लिए, पहले क्या कहा जाता कि लोग संपन्न होते थे, लेकिन उनकी संपन्नता दूसरों को दान देने के लिए होती थी, न कि स्वयं के लिए। पहले लोग मितभाषी होते थे, यानी कम बोलने वाले, लेकिन वो मितभाषी सत्य के लिए होते थे, न कि अपने झूठे अभिमान के कारण कम बोलते थे। पहले यश को अधिक महत्व दिया जाता था। यश के लिए ही लोग विजय प्राप्त करते थे, न कि दूसरों का धन, दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ यश महत्वपूर्ण था। हमारे पूर्वज तो यश के लिए सारे संसार की संपत्ति को त्यागने के लिए तत्पर रहते थे। और आपने देखा होगा कि महाभारत में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से अंतिम अपील यही की थी कि संतान के लिए जो गृहस्थ बनते थे, ऐसे व्यक्ति का मैं संतान के लिए, किसके लिए कि पितृ ऋण चुकाने के लिए, संतान के लिए नहीं, पितृ ऋण चुकाने के लिए और समाज को अच्छा बनाने के लिए जो गृहस्थ बनते थे, उन्हीं को मैं नमन करता हूँ। तो ऐसे सब स्पष्ट है कि हमारे यहाँ प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, यश, आश्रम व्यवस्था और सामाजिक कल्याण, इन पर अधिक ध्यान दिया जाता था। तो ये तो थे हमारी भारतीय संस्कृति के 2 अंग, बाह्य अंग और आंतरिक अंग। अब हम संक्षेप में भारतीय संस्कृति के जो मुख्य अंग हैं, उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, भारतीय संस्कृति के मुख्य अंगों में सबसे पहले आता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के अंतर्गत नश्वर शरीर का परिष्कार, परलोक, सत्य, अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। यह संसार जन्म मरण का साधन है। जन्म मरण यहाँ चलता रहता है। ईश्वर में न्याय, ईश्वरीय न्याय में लोग ईश्वर के न्याय में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति तपोवन की संस्कृति रही है, अर्थात जिसमें तपस्या के द्वारा, आत्मा की शुद्धि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वभूत हित यानी सभी लोगों के भलाई को अधिक महत्व दिया गया है। और यही कारण है कि कहा गया है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, यानी दूसरों को भी अपने समान ही देखो, अर्थात जैसा अपना भला करते हैं वैसे ही दूसरों का भी घर। यही कारण है कि हमारे यहाँ एक कीड़ी और कुंजर यानी हाथी, इन दोनों को
एक ही आत्मा का विस्तार इसमें देखा जाता है। गांधी जी ने जो सर्वोदय की बात कही थी उसके मूल में भी यही बात थी, सर्वोदय यानी सभी का उदय। और हमारे यहाँ संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात संसार में सब सुखी हो, सभी निर्भय हो। नश्वर शरीर को हमारे यहाँ अधिक महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि इस नश्वर शरीर का परित्याग करने के लिए लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तत्पर हो जाते हैं, बड़े से बड़े बलिदान देने से नहीं चकते। इसके लिए अनेक कहानियाँ हमने सुनी हैं, जिसमें शिवी, दधीच, मोरध्वज, इनकी कहानियाँ आप देखेंगे। आप कहा जाता है कि महाराज दिलीप ने गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनकी महाराज ने राजा होते हुए भी उन्होंने उनकी नंदिनी नाम की गाय को चराने का व्रत धारण किया और उस गाय की सींग से रक्षा करने के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान करने को भी तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गुरु का महत्व अधिक था, ना कि इस नश्वर शरीर का। इसीलिए वो सिंह से कहते हैं कि तुम मेरे इस नश्वर पिंड को ले लो, क्योंकि इसमें मुझ जैसे लोगों की कोई आस्था नहीं है। हमारे यहाँ का मार्ग साधना का मार्ग रहा है। यहाँ पर तप, त्याग और संयम, इनको महत्व दिया गया है। बौद्ध, जैन, वैष्णव सभी धर्म जो है हमारे इन धार्मिक गुणों की सराहना करते हैं। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिकता में एक और बात ये आती है कि हमारी आध्यात्मिकता जो है वो मन और बुद्धि से परे है, अर्थात वह आत्मा से संबंधित है, आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। और यही भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का मुख्य अंतर भी है, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन का अर्थ आत्मा का दर्शन करना है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति में वह बुद्धि के रूप में ही देखा जाता रहा है। दूसरा मुख्य अंग है हमारी संस्कृति का समन्वय बुद्धि। आत्मा की एकता के आधार पर ही हमारे यहाँ अनेकता में एकता की भावना देखी जाती है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, परंतु सभी माला में पिरे हुए मोतियों की भांति एक बने रहते हैं। इसी से मिलती जुलती भावना है समन्वय की भावना। हमारे जितने भी विचारक हुए हैं उन्होंने सभी वस्तुओं में सत्य के ही दर्शन किए हैं, इसलिए हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हमारे यहाँ होता रहा है। तुलसीदास जैसे महात्मा ने भी भारतीय संस्कृति के जो प्रतिनिधि कहा जाते हैं, उन्होंने भी समन्वय बुद्धि से ही काम लिया था। तुलसीदास जी को समन्वय का विराट चेष्टा करने वाला महान कवि कहा जाता है। उन्होंने अपने रामचरितमानस में शैव और वैष्णव का समन्वय किया, ज्ञान और भक्ति का किया, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैतवाद का समन्वय किया। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कामायनी में भी समन्वयवाद की भावना देखने को मिलती है। इसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय किया गया और साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि मनुष्य के कल्याण के लिए ज्ञान, इच्छा और क्रिया का पृथक होना ही बाधक होता है। पंक्तियां देखिए, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। संस्कृति का तीसरा मुख्य अंग है वर्णाश्रम व्यवस्था या वर्णाश्रम विभाग। हमारी भारतीय संस्कृति में कार्य के बंटवारे या कार्य विभाजन को अधिक महत्व दिया गया था, इसलिए कार्य के अनुसार ही समाज को 4 भागों में बांटा और मानव जीवन को भी 4 भागों में बांटा। परंतु यह समाज का विभाजन बढ़ते बढ़ते संकुचित और अपरिवर्तनीय हो गया
और अपरिवर्तनीय हो गया तब भी इतना नुकसान नहीं होता, जबकि हम इसका महत्व सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक सा हम मान लेते हैं। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि कार्य के आधार पर जो बड़ा कार्य करता है वो श्रेष्ठ है और जो निम्न कार्य करता है वो शूद्र है, वो निकृष्ट है। और यही कारण है कि श्रेष्ठता के इस एकाधिकार को मान करके पंडितः समदर्शिनी अर्थात जो पंडित लोग हैं उस सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इस बात को वो भूलते गए। यही कारण है कि हमारे जितने भी समाज सुधारक हुए उन्होंने इस वर्णाश्रम व्यवस्था की विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन सब में जोरदार आवाज़ थी महात्मा बुद्ध की, संत कबीर और महात्मा गांधी की। पुरुष सूक्त ने तो 4 वर्णों को, जो 4 वर्ण हमारे यहाँ माने गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, वैश्य, राजा और क्षत्रिय और शूद्र, तो इसमें सभी को एक ईश्वर के शरीर के ही विभिन्न अंग माना है। और यहाँ तक कि शूद्र तो भगवान के चरणों से निकले हैं, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने तो उन्हें सुरसरी यानी गंगा नदी का सहोदर भी कहा गया है। इसलिए एक ही शरीर के जब विभिन्न अंगों में किसी को भेदभाव से नहीं दे सकता, कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती, तो फिर हमारे सामाजिक संगठन में भेदभाव क्यों हो। इसलिए हमारे सामाजिक संगठन का यहाँ ऊंचा आदर्श रखा गया था। लेकिन विडंबना यह है कि यह भावना केवल पुराने समय में, वैदिक ऋषियों के समय में ये भावना थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उस भावना को हम भुला बैठे और आज इसी भेदभाव की नीति को हमने वर्णाश्रम विभाग का मंत्र बना लिया। चौथा बिंदु है अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय। ये 4 गुण इसलिए रखे गए क्योंकि इन सब के मूल में अहिंसा की ही भावना थी। अहिंसा करते हिंसा न करना, और करुणा, मैत्री और विनय भी अहिंसा के व्रत का पालन करने में ही सहायता करती हैं। हिंसा केवल किसी को मारने से या वध करने से नहीं होती, वरन अगर हम किसी का उचित भाग हड़प लेते हैं, दूसरे के जी को दिखाते हैं तो दूसरों के जी को दिखाते हैं, तो वो भी जो है वह हिंसा का ही एक रूप है। इसलिए हमारे यहाँ बचपन से ही हमारी संस्कृति में ये पाठ पढ़ाया जाता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य तो बोलो परंतु सत्य भी ऐसा बोलो कि वह प्रिय हो। करुणा हमेशा किसके प्रति होती है? छोटों के प्रति। मैत्री बराबर वालों की होती है और विनम्रता बड़ों के प्रति। और हमको बचपन से ही यही सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना सिखाया जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। भगवान कृष्ण ने भी ब्राह्मण के विशेषणों में विद्या के साथ, देखो विद्या के साथ विनय भी लगाया, और यही विनय हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता भी रही है। 5वां पॉइंट है प्रकृति प्रेम। भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं अपने समय पर आती है, अपने समय तक ठहरती है और फिर चली जाती है। यहाँ ऋतुओं के अनुकूल ही फल और फूलों का सृजन होता रहता है। धूप और वर्षा सभी पर समान रूप से पड़ती है और परिणाम यह होता है कि हमारी ये धरित्री हरी भरी हो जाती है। यहाँ का पर्वतराज हिमालय हमेशा से ही कवियों को प्रेरणा देता है। नदियों को मोक्षदात्री माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ न तो कृत्रिम धूप की आवश्यकता कभी पड़ी और न ही रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय जो चिंतक थे वो अक्सर प्रकृति के निकट रहना चाहते थे, इसलिए वो जंगलों में ही रहना पसंद करते थे।
और जंगलों में रहकर वहाँ के कंद मूल फल खाना उन्हें अधिक पसंद था और वो ऐसा प्रकृति प्रेम के कारण ही करते थे। यहाँ तक कि उनके प्रकृति प्रेम का ही एक हिस्सा था कि पेड़ों में पानी देने के कार्य को भी उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य देने को भी उन्होंने शुभ माना है। यहाँ के पशु पक्षी लता वृक्ष सभी जो है वो जीवन का एक अंग बन गए थे। तभी आपने देखा होगा कि शकुंतला के पति गृह से जाते समय वह उन सभी प्राकृतिक उपकरणों से आज्ञा चाहती है, क्योंकि वह सभी प्रकृति के उपकरण, चाहे वो जल हो, फूल हो, पत्ते हो, वो सब एक के परिवार का ही अंग थे। पारिवारिकता पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है। हमारे यहाँ शोक या दुख की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में शोकांत या दुखद नाटकों का प्राय अभाव ही है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव जैसी मूल मंत्र भी हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्रदान किया गया है और यही कारण है कि अतिथि को भगवान के समान ही पूज्य माना जाता है। तो ये थे हमारी भारतीय संस्कृति के मूल अंग, जिसमें बाह्य और आंतरिक अंग और इसके अतिरिक्त मुख्य अंग हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कल हम भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति की तुलनात्मक विवेचना करेंगे।